अरहत वाङ्मय में कहा गया है, को हो पी इंग पणा से ई मानो विनय नासणो माया मित्तानि नाशे ई लोभो सभ्य विनाशनो आश्रय। शास्त्रकार ने कहा है कि ये गुस्सा प्रीति का नाश करने वाला होता है। यह आदमी की दुर्बलता ही माननी चाहिए। कभी कभी आवेश आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, बाद में गुस्सा करने वाला भले पश्चाताप भी करने वाला करता है। एक बार बोल देता है अंट संट उचित अनुचित बोल देता है। यह गुस्सा आत्मा के लिए भी अहितकर कसाय है, कर्मबंध कारक, और व्यवहार में भी अच्छा नहीं। आदमी जितना शांति में रहता है वह बढ़िया बात होती है। सामने वाला गुस्सा कर भी ले, कोई गाली भी दे दे, तो भी इधर वाले को शांत रहना चाहिए। वापस कोई प्रतिक्रिया सामान्यतया तत्काल तो कम से कम करनी ही नहीं चाहिए। संस्कृत का एक श्लोकांश है या सूक्त है, जो भी, अत्रिणे पतितो वह्निः स्वयमेवोपसाम्यति। घास फूस है, वहाँ कोई चिंगारी कुछ पड़ेगी तब तो वह आग वृद्धिंगत प्रज्वलित हो सकती है। एकदम सूखा मैदान मिट्टी, वहाँ कुछ चिंगारी पड़ेगी तो उसमें क्या लपटें उठेगी। तो इस संदर्भ में हमें बिना घास फूस का मैदान बनना चाहिए। कोई कुछ भी कह भी दे तो वो कहने वाला ही भले थके, हमें कोई दिक्कत, हम तो शांत बैठे हैं। आखिर अकेला बोलने वाला कितना बोलेगा। कभी व्यवहार में देखा होगा, एक आदमी बोलता है, थोड़ी देर मान लो कुछ गुस्से में बोल देगा, इधर हम शांत चुप हैं, आखिर वो बोलते बोलते अपने आप फिर चुप हो सकेगा। प्रायः यह संभावना है। हम वापिस बीच में बोलेंगे तो वो बात आगे बढ़ सकती है। आप लोग जो गृहस्थ हैं, परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो पारिवारिक जीवन की दृष्टि से भी देखें, ये आवेश कल गुस्सा है, वो परिवार में कुछ शांति भंग करने वाला सिद्ध हो सकता है। और किसी को गुस्सा आ भी गया, एक को गुस्सा आ गया तो दूसरा, फिर अन्य लोग शांत रहें तो उसका गुस्सा भी शांत हो सकता है। अनावश्यक खींचतान, फालतू खींचतान नहीं करनी। कभी करें तो सार्थक खींचतान करें, फालतू अनावश्यक बेमतलब की खींचतान नहीं करनी चाहिए। जैसे मेरे सामने दो बाल, अनेक मुनि बैठे हैं, कई बाल मुनि हैं। अब एक मान लो रस्सी है, एक मुनि के पास इधर का सिरा हाथ में है, दूसरा सिरा दूसरे के हाथ में है। अब दोनों रस्सी को खींच रहे हैं, रस्सी कुछ कमजोर है मान लो, दोनों खींच रहे हैं। रस्सी बीच में टूट गई तो शायद दोनों ही गिर सकते हैं। दोनों ही खींच रहे हैं तो दोनों ही गिर सकते हैं। अब मान लो दोनों खींच रहे थे, एक ने ढील छोड़ दी तो कौन गिरेगा? जो खींचेगा वो अकेला गिर सकेगा, इधर वाला संभवतः नहीं गिरेगा। दोनों ने ढील छोड़ दी तो कोई नहीं गिरेगा, यह मान के चलिए। तो खींचतान फालतू है, वो काम की नहीं होती है। तो आदमी को यह देखना चाहिए, व्यवहार में भी व्यवहार की बातें हैं, यह काम इसने किया, मैंने किया, जरूरत है वहाँ तो कुछ बात करनी पड़ सकती है। बाकी फालतू खींचतान क्यों? हम सब साथ है। यह काम मैंने किया, तुमने किया, काम होना चाहिए। मैंने किया, तुमने किया, बस काम हो गया, ठीक है।
अनावश्यक खींचतान नहीं करनी, फालतू। कभी कभी तो काम की खींचतान भले करनी पड़े, फालतू व्यर्थ खींचतान नहीं करनी। तो खींचतान फिर गुस्सा साथ में प्रखर हो सकता है, गुस्सा भी आ सकता है। तो साधु कैसा होना चाहिए? क्षमा मूर्ति, शांति मूर्ति होना चाहिए, शांति की मूर्ति। कोई कुछ भी बोल दिया कर दिया, साधु शांति में बैठा है। उत्तरजयनानी का बड़ा सुंदर सूक्त है साधु के लिए, ऋषि के लिए। महपसाया इषिणो हवंती नहु मुनि कोव परा हवंती। आश्रय ऋषि होते हैं, साधु होते हैं, वे महान प्रसाद वाले, प्रसन्नता वाले होते हैं। साधु को आक्रोश गुस्से में तत्पर संलग्न नहीं होना चाहिए। अब प्रश्न है कि गुस्सा आता है तो क्या करें, उपाय क्या करें गुस्से को कम करने का? शास्त्र में कहा गया उपाय के संदर्भ में, उपशमेन हणे को हम, उपशम से गुस्से को शांत करें। हम गुस्से को एक अग्नि मान लें, उपशम को जल मान लें। तो ये थोड़ी आग हो रही है, उस पर उपशम का जल डालें तो वह आग शांत हो सकती है। तो उपशमेन हणे को हम का क्या, कैसे प्रयोग करें, वो तरीका थोड़ा सा बताना चाहूँगा। कि एक तो जिसके गुस्से की ऐसी आदत है, सामान्यतया नियमित रूप में रोज नाश्ते से पहले पहले लगभग 15 मिनट तक उपशमेन, बिना बोले मन ही मन, उपशमेन हणे को हम, श्वास लेते समय उपशमेन, छोड़ते समय हणे को हम, उपशमेन हणे को हम, ऐसे लगभग 15 मिनट का प्रयोग नाश्ते से पहले पहले सुबह सुबह कर लेना चाहिए। तो यह तो हो गया एक प्रयोग। अब बाद में लक्ष्य रखें, आज मुझे गुस्सा नहीं करना। गुस्सा आने लगे, मान लो आने लग गया, कोई प्रसंग आ गया, तत्काल वो उपशमेन हणे को हम का जप करना मन ही मन शुरू कर दें, श्वास को लंबा करते हुए। लंबा श्वास लेना, लंबा छोड़ना, लंबे, तो सुबह का जो है प्रयोग वो भी लंबे श्वास के साथ। लेते समय, श्वास लेते समय उपशमेन, श्वास छोड़ते समय हणे को हम। हम प्रयास करें गुस्से को कम करने का। और जब कोई घटना प्रसंग आए तब अभी नहीं बोलना, मौन मौन, या वो स्थान छोड़ दो एक बार, ताकि वहाँ बोलचाल हो ही नहीं। तो साधु तो शांत हो ही, संत वह होता है जो शांत होता है। एक छोटी सी परिभाषा साधु की, संत की क्या परिभाषा? कि संत वह होता है जो शांत रहता है, आवेश गुस्सा नहीं करता। अब देखिए कितना शांत हो सकता है साधु सन्यासी। एक कोई साधु था, तो वह सुबह सुबह पंचमी समिति के लिए दूर जाया करता था, किलोमीटर 2.5-3 दूर जाता, सुबह वापिस आता। तो जाता तो गांव की बस्ती संपन्न होती, उसके अंत में लगभग एक कोई फूटा हुआ सा मकान था, थोड़ा टूटा फूटा सा खंडर सा मकान था। उसमें एक आदमी रहा करता था। वो आदमी थोड़ा सा अपने ढंग का ही था। तो वो साधु उधर से निकलता तो वो आदमी तैयार खड़ा रहता बाहर। वो घर का कूड़ा करकट, आपकी बुआरी सफाई करके, वो गंदगी एक जगह इकट्ठी करके, हाँ, किसी चीज़ में लेकर के वो साधु में फेंकता। उसका रोज का क्रम बन गया कि साधु में गंदगी फेंकना। साधु के कपड़ों में गंदगी आती तो साधु थोड़ा इसको ऐसे झाड़ लेता, आगे बढ़ जाता, कभी गुस्सा नहीं किया। कई दिन बीत गए। एक बार वह साधु जा रहा था, दिखा कि वो आदमी नहीं है। कोई बात नहीं, साधु गया, पंचमी समिति काम करके फिर लौटा तो भी आदमी नहीं दिखाई दिया। सोचा क्या बात है, रोज वो बाहर खड़ा रहता है, आज क्यों नहीं आया? तो मैं जाऊं देखूं क्या बात है। तो साधु उस
मकान जो फूटा हुआ सा था उसमें गया और वो आदमी खटिया पर सोया हुआ था। साहब ने कहा भैया क्या बात है, आज आए नहीं क्या? कहा क्या आऊँ बाबा, आज तो 105 डिग्री बुखार में हूँ, बाहर आना तो दूर, मेरे से तो बैठना भी थोड़ा मुश्किल, बैठा होना भी मुश्किल हो रहा है, बहुत तेज बुखार आ रहा है। तो साधु ने सोचा रे बुखार में है, तो साधु का मैं बैठ दूँ, आप भले बैठ जाओ यहाँ। तो साधु वहाँ बैठ गया, उसको मंगल पाठ है वो अपना कुछ पाठ करना शुरू कर दिया कि देख इसको कुछ धार्मिक सुना दें, कुछ गीतिकाएँ ढाले से सुनाता रहा, 15-20 मिनट यूँ सुनाता रहा। फिर वो आदमी बैठ गया, अब तो मुझे कुछ आराम लग रहा है, कुछ ठीक है। कुछ देर और बीती, टाइम बीता, बिल्कुल बुखार उसके उतर गई, एकदम नॉर्मल सा हो गया। तो बोला बाबा अब तो बिल्कुल मैं ठीक हूँ, बुखार लगता है बिल्कुल नहीं रहा है। टेम्परेचर देखा तो 98 आ गया था, तो ठीक है। तो बाबा बोला अब मैं जाऊँ, है ठीक है ना? बोला बाबा कहाँ जाओगे, आप तो खैर जाओगे पर मेरा उद्धार कैसे होगा? मैं तो धरती पर भार हूँ। अरे आप तो संत हैं, मैं कैसा नीच आदमी आप जैसे संत में इतने दिनों तक रोज कूड़ा करकट गंदगी फेंकता रहा, मैं माफी के भी लायक हूं या नहीं? माफी के लायक हूं या नहीं? आप मुझे माफ कर दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। इतना अपराध किया, एक साधु को सताने की चेष्टा की, गंदगी फेंकी है मैंने। संत बोला कोई मेरे मन में कुछ नहीं है, कई खास कुछ नहीं है मेरे मन में, तो तुम शांति में रहो। बाबा आपके मन में तो नहीं है, आप तो महापुरुष है, मुझे वो पाप कैसे छोड़ेगा जो अपराध कर दिया है मैंने? तो संत ने कहा मान लो हो गया सो हो गया, आगे के लिए सोचो। हो गया उसका तो तुमने पश्चाताप कर ही लिया है, आगे के लिए सोचो। बोला बाबा आगे तो इस गुस्से को पूरा छोड़ने की चेष्टा करूंगा, साधु के प्रति तो करना ही नहीं, और भी किसी के साथ गुस्सा अब नहीं करूंगा। मैंने देखा आप कितने शांत है, मैं कैसा नीच आदमी हूं। कहा ठीक है कुछ प्रयोग करो, अभ्यास करो और गुस्से को कम करने की चेष्टा करो, गुस्सा ज़्यादा नहीं करना चाहिए। उसने भी अभ्यास किया और उसका भी गुस्सा बहुत कम हो गया। हमारे संत, छोटे संत भी सामने बैठे हैं, तो गुस्सा ज़्यादा नहीं करना चाहिए। साज में, लोगों में, किसी से भी गुस्सा, किसी लगभग गुस्सा किसी के लिए भी काम का नहीं है, छोटा हो या बड़ा, गुस्सा किसी के लिए काम का नहीं है। कोई ये सोचे मैं तो बड़ा आदमी हूँ, मैं तो गुस्सा करूँ, मैं तो डांटूँ। अरे ठीक है, डांटना करना एक अपेक्षा की अलग बात है, आवेश नहीं, मन में वो तेजी, भीतर में तेजी नहीं। कभी कहना भी पड़े, मान लो ऊपर से तो कठोरता लग रही है, फिर भीतर में कोमलता है, अंदर मन में गुस्सा नहीं, थोड़ा सा वो ऊपरी थोड़ा डांटने का या करना भी पड़े तो भीतर में आवेश नहीं है। तो साधु को तो आवेश से बचना चाहिए। गुस्सा दो तरह का होता है, एक तो ओनली वाचिक कुछ कहना, एक मन में आवेश आना। तो कभी वाचिक रूप में कुछ कड़ी बात कहनी भी पड़े तो मन में आत्मिक प्रदेश में तेजी नहीं आनी चाहिए, उत्तप्ति नहीं आनी चाहिए। तो यह साधु ध्यान रखे, कयणु कोह मान माया लोह, साधु का कसाय प्रतनु पतला रहना चाहिए। तो आप लोग जो गृहस्थ हैं उनको भी प्रयास रखना चाहिए। हमारा यह कथन है कि ज़्यादा गुस्सा काम का नहीं है। गुस्सा, इसका एक सूक्त है संस्कृत का, कोपः शत्रुर मनुष्याणाम, कोपः शत्रुर मनुष्याणाम। जो गुस्सा मनुष्यों का शत्रु होता है। जैसे आलस्य के लिए कहा गया, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः। आलस्य मनुष्यों का शरीर में रहने वाला दुश्मन है, तो गुस्सा भी दिमाग में रहने वाला, आत्मा में रहने वाला ये आदमी का दुश्मन होता है। तो गुस्सा योग रूप में न आए, चेहरे पर लाल पीला ऐसे हो गया, वो नहीं होना चाहिए। शब्दों में
अपशब्द नहीं बोला जाना चाहिए, मन में भी नहीं आना चाहिए। तो ऐसा शांति मूर्ति, क्षमा मूर्ति साधु को तो होना ही चाहिए। गृहस्थों में भी अभ्यास यथासंभव होना चाहिए कि गुस्सा झगड़ा नहीं, लड़ाई झगड़े से जहाँ तक हो सके बच के रहना। राड आदि बाढ़, राड झगड़ा में इनमें फालतू नहीं जाना चाहिए। कोई दूसरा झगड़ा करने का प्रयास भी करे तो भी झगड़ा नहीं करना, अपने शांति रखो। वो कुछ भी बोले, हमें अपनी शांति रखना है। तो राड में, झगड़े में, कलह में जो फालतू से होते हैं उनमें कोई सार नहीं है, निस्सार चीज़ें हैं। अपना मैत्री भाव, शांति का भाव वो रखना चाहिए। दूसरे निंदा भी कर दें, अवहेलना भी कर दें तो भी शांति रखो, आवेश नहीं। दालगणी मुनि अवस्था में थे, मगवागणी के साथ चतुर्मास था, मेवाड़ में उदयपुर की चतुर्मास था। तो वे पात्र हाथ में लेकर के रियों जैसे पानी लाने के लिए जाते हैं, गए या आए जा रहे थे। तो कुछ लोग होंगे, कह रहे तेरापंथी साधु कैसे चलते हैं, पात्र में से पानी गिराते हुए जा रहे हैं। देखो संत कैसे पानी गिराते हुए, इनमें अभी तक ये इतना भी नहीं कि पानी को गिराते हुए साधु जा रहा है। तो दाल मुनि ने सुन लिया कि पानी गिराते हुए जा रहे हैं। लोग अरे तेरापंथी साधु पानी गिराते हुए जा रहे हैं। मगवा गणी तो थोड़े शांति वाले, हम इतना भीतरा कल्प कहते हैं उनको। दाल मुनि ने सोचा ये तो बिल्कुल ही नमक की रोटी का बिल्कुल ही झूठ बात है। लोगों ने कहा रे तेरापंथी साधु देखो पानी गिरा रहे हैं, पानी गिरा रहे हैं। का बात का स्पष्टीकरण तो करना चाहिए। दाल मुनि एक जगह से खड़े हुए, लोग आसपास थे, कहने आप तेरापंथी साधु पानी गिराते हुए चल रहे थे। तो उन्होंने वो झोली पल्ला था उसमें से पात्र को निकाला कि देखिए पात्र और झोली, पानी है क्या पात्र में? पानी है ही नहीं तो गिरा कैसे पानी फिर? तब देखा अरे फालतू ही बात होगी, पानी है ही नहीं पात्र में तो पानी गिरने की बात ही नहीं हो सकती। तो गुस्सा नहीं, स्पष्टीकरण करना हो तो कर दो, वो भी गुस्से में नहीं करना चाहिए। स्पष्टीकरण भी अपेक्षा लगे तो कर दो, जरूरत हो तो कर दो, पर निंदा और आवेश नहीं, गुस्सा नहीं कि हमारी बात यह है आप जान लो, बस हमारी यह बात है। तो शांति से बात बता देनी चाहिए। कलह झगड़ा उसमें नहीं जाए। लिखने में भी किसी ने लिख दिया फिर उसका वो स्पष्टीकरण करो और वो करो और वो करो। देखिए निंदा आलोचना किसी की हो सकती है। अब निंदा आलोचना का जवाब जबान से भी दिया जा सकता है। एक तरीका वो है, एक तरीका वो भी है। निंदा आलोचना का जवाब जबान से दिया जा सकता है। दूसरा तरीका है निंदा आलोचना का जवाब जबान से नहीं, अच्छा काम करके करो, अच्छे कार्य से दो। अच्छा कार्य करते रहो, अपने आप उसका जवाब हो सकेगा। वो निंदा करने वाले भी कभी प्रशंसक भी बन सकते हैं। तो उसमें टाइम लगाओ भी, स्पष्टीकरण है ऐसा नहीं किया, ऐसा जरूरत हो तो कभी कर दें स्पष्टीकरण। बाकी बस कोई स्पष्टीकरण भी भले मत करो, खास अपेक्षा न लगे तो अपना अच्छे काम करते जाओ। जबान से जवाब नहीं, अच्छे कार्यों से जवाब दो। तो न तो ज़्यादा बोलना पड़े न घना लिखना पड़े ज़्यादा, अच्छा काम करते रहो। उनकी जो निंदा आलोचना उनके द्वारा की गई है, की जाती है, उनका जवाब बढ़िया हो सकता है। कल्याण परिषद के हमारे अनेक पार्षद आज आए हैं, अनेक जो अपनी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। अब कोई संस्थाओं की भी आलोचना निंदा कर दी तो कर दी, अपना काम बढ़िया करते जाओ। निंदा वाली बात में कोई सार है क्या? सार तो नहीं है, फिर क्यों दिमाग में हम स्थान दें? छोड़ो उसको। अच्छी हमारा दिमाग है वो कूड़ादान नहीं बनना चाहिए, डस्टबिन नहीं बनना कि कुछ भी डाल दो। अच्छी बात हो तो दिमाग में जमा लें, फालतू सी बातें हैं उनको दिमाग में स्थान न दें, उनको ग्रहण करके स्थान न दें। का अरई के आनंदे इत्थम पि अग्गहे चरे। कहीं कहीं कि ये बात निस्सार है, इसको दिमाग में स्थान नहीं देना चाहिए।
तो संस्थाओं के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको भी कई बातें सुननी तो पड़ सकती है। तो सुनकर के दिमाग में अनावश्यक तनाव नहीं करना कि इनकी बात में कोई सार है तो ग्रहण करें, परिष्कार करें, ध्यान दे लें। कोई सार है ही नहीं तो फालतू दिमाग में बोझ क्यों रखें। दिमाग में फालतू तनाव नहीं होना चाहिए, न गुस्सा करना चाहिए, आवेश करना चाहिए। तो साधु हो या गृहस्थ, पदाधिकारी हो या कर्मचारी, कोई भी हो, गुस्सा सामान्यतया या लगभग किसी के लिए काम का नहीं है। न बड़ों के लिए काम का, न छोटों के लिए काम का, किसी के लिए काम का नहीं। तो आदमी को शांति से, हाँ, कड़ी बात कही जा सकती है, बात कड़ी कही जा सकती है, बात बड़ी भी कही जा सकती है, बिना गुस्से के शांति से पेश आना चाहिए। तो शास्त्रकार ने जो कहा है, ये गुस्सा है, आक्रोश है, प्रीति का, प्रेम का नाश करने वाला है। तुम दो मान लो साधु हो, तुम दोनों साधु हो, तुम भी साधु हो, तुम बार बार इनसे गुस्से में बोलोगे ना, फिर तुम्हारे में प्रेम कितना रह पाएगा। बार बार तुम गुस्से में बोलोगे, ये तुमसे क्यों प्रेम रखेंगे, ठीक है ना। गुस्सा नहीं करोगे, विनय अच्छा व्यवहार रखोगे तो तुम्हारा प्रेम बना रह सकता है। तो गुस्सा ज़्यादा करोगे आपस में, फिर प्रेम टूट सकता है। इसलिए गुस्सा प्रीति का नाशक है, तो हमें इस गुस्से का ही नाश कर देना चाहिए। जो प्रीति का नाश करने वाला है, हम उसी का नाश करें, गुस्से का ही नाश कर दें, तो हमारी प्रीति के संबंध भी रह सकें। मूल बात है आत्मा अच्छी रह सके। दानान सेठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।